भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत इस कड़ी में हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य को लेकर अनेकों मामलों का खुलासा अपने हर एक वीडियोस में बताने का प्रयास हम करेंगे। आज का पहली एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कि रोग क्या है और वह कैसे उत्पन्न होता है। भाइयों और बहनों, हमें अपने रोग का पूरा ज्ञान हो जाए तो हम उसका इलाज भी खोज सकते हैं। यहाँ पर ये जरूर देखा जाता है कि रोग की अवस्था में शरीर में कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होता है। स्वस्थ शरीर का एक साधारण रूप होता है और उस रूप में परिवर्तन रोग का ही परिणाम हुआ करता है। परिवर्तन की दशा में शरीर के ऊपरी हिस्से से लेकर पेट तक के भाग में हानिकारक द्रव्य का बनाना, इकट्ठा होना, बने रहना और लगातार बनते रहने की प्रक्रिया शुरू रहने से शरीर के तमाम भागों में हानिकारक द्रव्य की अधिकता हो जाती है। इन्हीं हानिकारक जमे हुए द्रव को विजातीय द्रव कहा गया है, जो शरीर के लिए बेहद नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। द्रव के कारण जब पेशियों का दबाव बढ़ने लगता है तो ये विजातीय द्रव सतही चमड़ी के नीचे धकेल दिए जाते हैं। विजातीय द्रव गलत जगह जैसे फेफड़े, आंतें, मस्तिष्क, होंठ, पेट और अन्य जगहों पर यदि जमा हो गए तो वे वहां पर उत्पात मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार यह विजातीय द्रव शरीर के एक ही भाग में, विशेषकर जिस करवट लोग सोया करते हैं उस तरफ अधिक जमा होता है। रोग का जोर भी प्रायः उसी भाग में दिखाई पड़ता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जमा हुए हानिकारक द्रव्य, जिसे विजातीय द्रव कहते हैं, असली रोग के कारण है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो रोग का रूप सब जगह शरीर में एक जैसे होता। शरीर यह विजातीय द्रव शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न लगातार करते रहते हैं, जो पसीने के रूप में, फोड़े फुंसियों के रूप में या फिर मवाद के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं विजातीय द्रव में अगर बाहरी या अंदरूनी सूक्ष्मजीवों का इन्फेक्शन हो जाए तो रोग और विकराल हो जाता है, असाध्य हो जाता है। हानिकारक द्रव के निकल जाने से या रोग के चले जाने से शरीर को अधिक आराम मिलने लगता है और शरीर स्वस्थ होने लगता है। कालांतर में शरीर अपने साधारण अवस्था में आ जाता है। भाइयों और बहनों, शरीर में विजातीय द्रव का रहना ही रोग है, जिसे बाहर निकलने पर शरीर आरोग्य की तरफ बढ़ने लगता है। धन्यवाद।